ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम नीरज सोनी, योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, बहुत दिन हो गया है, लॉकडाउन की वजह से आप लोग अपने घरों में ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए बहुत दिनों के बाद आपको कुछ चीज़ें कंप्यूटर के विषय में बताई जा रही हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही बच्चों, आपने व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी नोट्स तैयार किए हैं उन नोट्स को आप स्कूल में तुरंत सबमिट करवाइए ताकि वो चेक हो सके और अगले प्रोसेस के लिए हम तैयार कर सकें। इसके तरीके बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 कंप्यूटर। बच्चों, हम बहुत देखते हैं अपने आसपास चारों तरफ बहुत ढेर सारी मशीनें जो हमारे कार्यों को आसान करती हैं, जैसे फैन, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज। हम अपने काम को इतने आसानी के साथ डेवलप कर जाते हैं जितना हम सोच भी नहीं पाते हैं। उसी की श्रेणी में एक नाम आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो हमारे द्वारा, आपके द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद बदले में हमको उसका आंसर देता है। ऐसी मशीन को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। ओके बच्चों, कंप्यूटर है क्या? लेसन फर्स्ट तो आपको हम कंप्यूटर की बताएंगे, साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि कंप्यूटर वास्तव में है। कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। बेटा फिर से एक बार, कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। इट कैन रन हेल्प इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके बच्चों, कंप्यूटर्स कई पार्ट्स को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। सिर्फ एक कंप्यूटर शब्द से हम कंप्यूटर की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको आपस में जोड़ने के बाद एक संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। बेटा जैसे अगर हम बात करें, पहला होता है मॉनिटर। मॉनिटर बेटा जैसे आपके घर में टीवी होती है, लुक लाइक एज द टेलीविजन एट योर होम्स। बेटा जैसे आपके घर में टीवी होती है, ठीक इसी तरीके से आपके घर में टीवी के आकार के साइज का आपका मॉनिटर होता है। ये मॉनिटर का काम होता है आपके द्वारा दिए गए इनपुट के डेटा को टीवी स्क्रीन पर शो करना, उसे प्रदर्शित करना, जिससे आपको पता चले कि आपने इनपुट में क्या दिया था और आपको आंसर क्या मिला। ओके बेटा, साथ ही साथ अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर को हम 3 पोर्ट में कन्वर्ट करते हैं बेटा, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। इसके बारे में बच्चों हम आपको बाद में बताएंगे कि इन तीनों का प्रोसेस क्या है। ओके बेटा, अब आते हैं सेकंड, कीबोर्ड। की माने कुंजी, बोर्ड मीन्स पटल। अगर हम बात करें तो कीबोर्ड को हिंदी में हम लोग कुंजी पटल बोलते हैं। कुंजी पटल का मतलब एक छोटा सा पटल होता है, बोर्ड होता है। उस बोर्ड पर छोटे छोटे बटनों का एक समूह होता है जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में डेटा या कोई निर्देश कमांड देते हैं जिससे कि कंप्यूटर काम करता है। ओके बेटा, कीबोर्ड, की माने कुंजी, बोर्ड मीन्स पटल। ओके बेटा, थर्ड माउस। समान तौर पर हम ये जानते हैं कि माउस में चूहा होता है, ऐसा चूहा जो घर में पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माउस, एक ऐसा माउस जो कंप्यूटर को कमांड देने का काम करता है, जिसके माध्यम से एक यूजर कंप्यूटर को कमांड करता है कि ताकि आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर सही से प्रोसेस करे, वो चल सके। ओके बेटा, माउस। ये माउस को लोग क्यों बोलते हैं कि चूहे के आकार का है? इसीलिए क्योंकि माउस जब बनाया जाता है तो माउस का आकार इस टाइप का होता है। इसमें 2 बटनें होती हैं, लेफ्ट राइट, बीच में आपका व्हील होता है। ओके बेटा, और इसमें छोटी सी पूंछ होती है जिससे कि चूहे के आकार टाइप की पूंछ होती है। जब उसको माउस पैड पर रन करते हैं तो वो बिल्कुल ऊपर नीचे वो टेबल करता है, जैसे कि एक चूहा भागता है। इसीलिए उसको हम माउस के संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। फोर्थ आता है प्रिंटर। प्रिंटर बेटा, प्रिंट मीन्स छापना और अर मीन्स वाला, मतलब ऐसा आउटपुट डिवाइस जो आपके कंप्यूटर के द्वारा दिए गए सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको डेटा मॉनिटर में दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। जब हम उसी डेटा को उठाकर किसी कागज पर प्रिंट आउट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। ओके, उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। इसी हार्ड कॉपी डेटा को प्राप्त करने के लिए बेटा हम कंप्यूटर में प्रिंटर
प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ये प्रिंटर भी कई टाइप्स के होते हैं बेटा, इसके बारे में हम आपको बाद में भी बता देंगे। साथ आता है साउंड, स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, एक ऐसा डिवाइस जो आपके कंप्यूटर डेटा को एक साउंड, एक म्यूजिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपकी डेटा को हम न तो पढ़ सकते हैं, न तो पढ़ सकते हैं, न इसको छा सकते हैं, बल्कि उसको हम अपने कानों के माध्यम से सुन सकते हैं कि वो क्या है। लाइक एस म्यूजिक, सॉन्ग्स, गेम्स जो खेलते हैं उसके जो आपके साउंड्स आते हैं वो प्रिंटर के थ्रू ही आते हैं। ओके, इसी प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का डिवाइस। तमाम ऐसे और भी कई पार्ट्स हैं, आवश्यकता के अनुसार, वर्क के अनुसार इसमें और भी ऐसे कई पार्ट्स हैं जिनको जोड़ने के बाद टोटल आपका कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। ओके बेटा, कंप्यूटर भी कई टाइप्स के होते हैं बेटा। इसका भी एक शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक नाम होता है, सिर्फ एक मीनिंग या स्पेलिंग नहीं है, इसका भी एक नाम होता है। जैसे सी माने कैलकुलेट, ओ माने ऑपरेट, एम माने मर्ज, पी माने प्रिंट, यू माने अपडेट, टी मींस टैबलेट, आर मींस ई मींस एडिट, आर मींस रिस्पांस। मतलब सारे अक्षरों के कॉम्बिनेशन से आपके कंप्यूटर सिस्टम और उसके हार्डवेयर पार्ट्स की निर्माण होता है बेटा। इसके हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। इसी श्रेणी में बच्चों हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का जनरेशन। जनरेशन मींस क्या होता है बेटा? पीढ़ी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेटा जनरेशन मींस क्या होता है? पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब होता है स्तर। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक झटके में मार्केट में आप तक नहीं पहुंचा है, उसके प्रारंभिक विकास से लेकर अब तक में उसमें जो कुछ भी चेंजेस हुए, जो कुछ उसमें हार्डवेयर इनपुट या अदरवाइज जो भी चीजें हैं उसमें ऐड की गई, उन सारे पूरे प्रकरणों को लेकर आपके जनरेशन बनाए जाते हैं। इन्हीं जनरेशन के थ्रू अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की जनरेशन के अनुसार कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में कन्वर्ट किया गया था। 5 जनरेशन। कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। 5th जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बेटा, फर्स्ट जनरेशन में प्रारंभिक विकास। औसत तो कहा जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार तो कई सौ साल पहले का हो गया था, लेकिन मूलभूत से कंप्यूटर का जो वास्तविक स्वरूप है उसका निर्माण जहां से होता है, जहां से वो हम लोगों के लिए सुलभ होता है या हमारी पहचान में आता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। बेटा इसकी टाइमिंग है 1942 से 1955। 1942 1955। बेटा फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग 1942 से 1955 के बीच में मानी जाती है। इस जनरेशन के अनुसार कंप्यूटर में क्या क्या बने, क्या क्या उसमें जोड़े गए, विकास क्या हुआ उसका, अब हम इसके बारे में जानते हैं बेटा। फर्स्ट जनरेशन, इस जनरेशन के तहत बेटा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार से आपकी मेमोरी का काम करता था, सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा जोड़ने का काम करता था। ये वैक्यूम ट्यूब साइज के बड़े हुआ करते थे, बिल्कुल इस आकार में। सब वो पिक्चर हमसे इसका बन ना पाएगा, फिलहाल हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं इस टाइप में। ये वैक्यूम ट्यूब बेटा इस तरीके से होते थे, जो उस समय की फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग में लाया करते थे, कंप्यूटर की मेमोरी और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करने में। साथ ही साथ बच्चों इस जनरेशन के तहत पंचकार्ड या अदर और भी कई ऐसे डिवाइसेस जैसे पेपर टैग्स या मैग्नेटिक टेप्स, ऐसे इनपुट आउटपुट कई टाइप के कई डिवाइसेस आपकी बनी जो इस जनरेशन के थ्रू आपके आते हैं। साथ साथ बच्चों फर्स्ट जनरेशन के दौरान, फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम लोग जो भाषाएं की बात देखिए ना, कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कंप्यूटर अपने से वर्क करे। देखिए इसके लिए कंप्यूटर को अपनी भाषा समझानी पड़ेगी। उसी के तहत फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के तहत बेटा कंप्यूटर की लैंग्वेज बनी, जिसको हम बोलते हैं मशीनिंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेटा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अनुसार मशीनिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया। ओके, इस मशीनिंग लैंग्वेज क्या होता है बेटा? ऐसी भाषा जो कंप्यूटर को समझाई जा सके, जैसे 0 और 1,
ये एक बाइनरी फॉर्म का नंबर होता है। आपके कंप्यूटर में सारे डेटा मशीनी लैंग्वेज के थ्रू ही बेटा समझाए जाते हैं। ओके, मशीनी लैंग्वेज। साथ में बेटा इस जनरेशन के तहत आपके कंप्यूटर बड़े महंगे हुआ करते थे, इनकी साइज बहुत बड़ी हुआ करती थी, सो इसकी पहुंच आम इंसान या आम समाज के बीच में नहीं थी। इसको पर्टिकुलर कोई विशेष कंपनी संस्था लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। साथ साथ इस जनरेशन के अनुसार IBM 400, हनीवेल, ओके सॉरी, इस जनरेशन के तहत बेटा जो आपके कंप्यूटर बनाए गए, ओके, उसके नाम क्या थे? यूनिवैक, इनियाक, ओके बेटा, एक्सेट्रा, इस टाइप के आपके कंप्यूटर के बनाए गए। ओके, साथ साथ बच्चों आज आपको हमने लेसन फर्स्ट बच्चों आपको मैंने टीच किया है। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अगले नेक्स्ट डे। थैंक यू। ओके।